बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो गाइस? ठीक हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। जैसा कि हमारी मुलाकात होती रहती है, इसी सिलसिले में आई फिर आपके साथ एक चीज़ शेयर करने आए हैं। वो चीज़ है तबखीर मैदा के लिए, गैस कब्ज़ के लिए बहुत ही नायाब नादर चीज़ है। 6-7 चीज़ें इसमें डलती हैं। ये हम खुद भी बनाते हैं। आज हमने फ़ैसला किया कि ये चीज़ आपको इनकी चीज़ों की पहचान करवाएं, क्या ताकि आप जब लेने जाएं तो आपके लिए मुश्किल ना बने। तो ये देखें, ये सारी 7 चीज़ें हैं। ये हल्दी गंडी है, ऐसी गंडी वाली हल्दी लेनी है, पीसी हुई नहीं लेनी। 1 तोला हल्दी गंडी। और ये सब्ज़ इलायची, ये भी ऐसे साफ़ लेनी है, इसमें सुराख ना हो, तो काली ना हुई हो। ये आपने 1 तोला इलायची सब्ज़ लेनी है। उसके बाद फिलफिल दराज, इनको मगे भी बोलते हैं। ये देखें आप, इसकी आप अच्छी तरह पहचान कर लें। ये है, ये मगा है, मगा 1 तोला ये मगा लेनी है। उसके बाद ये सुंड है, सुंड, ये भी ऐसे साफ़ सुथरी लेनी है, इसमें कीड़ा वगैरह ना लगा हो, चिपकी हुई ना हो। ये देखें, ये छोटी छोटी ली हैं हमने, बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी हैं। उसके बाद ये अजवाइन देसी है, ये देसी अजवाइन, ये भी आपने ऐसे साफ़ लेनी है। तो उसके बाद 7 लीमू यानी कि टाटरी, ये लेनी है। उसके बाद ये है 7 पुदीना, ये आपने लेना है। उसके बाद ये काली मिर्च है, ये आपने लेनी है। और उसके बाद ये सोडा, मीठा सोडा, ये आपने लेना है। ये चीज़ों की आपने पहचान कर ली। अभी आपको इसका वज़न बता देते हैं। ये आपने हल्दी गंडी लेनी है 1 तोला, सब्ज़ इलायची खुर्द, ये भी 1 तोला। और ये मगा है, मगा भी आपने लेनी है 1 तोला। उसके बाद आ गई सुंड, सुंड भी आपने लेनी है 1 तोला। उसके बाद ये अजवाइन, देसी अजवाइन, ये भी आपने लेनी है 1 तोला। ये टाटरी है 7 लीमू, ये भी आपने लेना है 1 तोला। और उसके बाद ये 7 पुदीना है, ये आपने लेना है 3 माशा। उसके बाद ये आ गया काली मिर्च, ये भी आपने लेनी है 1 तोला। और ये मीठा सोडा है, ये आपने लेना है 1 तोला। 7 पुदीना लेना है 3 माशा। तमाम चीज़ों को अलग अलग पीस कर, कूट कर, सफूफ कर ले। और इसके छिलके नहीं बाहर फेंकने इलायची के, ये भी साथ में कूटने हैं। सब चीज़ें कूट कर, जो 7 पुदीना है वो आखिर में कूट कर आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको किसी जार में डाल रहे हैं, डब्बी वगैरह में, जिसका ढक्कन ठीक हो, ताकि 7 पुदीना उड़े नहीं। उसके बाद इसमें आधा किलो आपने चीनी लेकर पीस कर, वो भी बारीक करके डाल लेनी है। ये हो गया तैयार। इसको तैयार करके आप डब्बी में डालें। डब्बी में डालने के बाद फिर आप इसको ऐसा करेंगे, इसका अल्लाह आपका भला करे। खुराक लेनी है आपने आधा चम्मच, यानी कि 6 माशा, खाने वाला आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ। इंशाअल्लाह ये जितनी मर्ज़ी तबखीर होगी, गैस होगी, दिल घबरा रहा होगा, उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त, जितनी भी कब्ज़ होगी आप 2-3 दिन लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई भी। मैदे के लिए बहुत ही नायाब और नादर चीज़ है। तो पराठा वगैरह, खट्टी चीज़ें, तेल वाला अचार, ये बाज़ारी चीज़ों से आप परहेज़ करें जब मैदा ख़राब हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आपका, अगर 1 माह लगातार इसको इस्तेमाल करेंगे, 1 हफ़्ते में आपका मैदा ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 माह इस्तेमाल करने से ये आपका सदियों तक मैदा ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। ये नुस्खा हमने देखो अपनी डायरी से, जो हमारी अपनी ज़ाती डायरी है, उसमें से निकाल के आपके सुपुर्द किया है। तो ये ईमानदारी वाली चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं और अपने दुआखाने में बनाते भी हैं। इसको इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।